हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जो बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की, उसको कैसे बचाया जा सकता है। कंजर्वेशन मतलब क्या है? आपके पास वो टेक्निक्स जिसके कारण आपके पास इतनी एडवांटेज ली जाए बायोस्फीयर में कि जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं उन्हें किसी भी तरीके से बचाया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंजर्वेशन के वाइल्ड लाइफ में? टू मेंटेन असेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, कि मेंटेन रखा जाए इकोलॉजिकल प्रोसेस को, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को, जैसे एयर, वाटर और सॉइल को बैलेंस करके रखा जाए। प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की उन्हें बचा के रखा जाए ताकि जो आपके पास वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके जेनेटिक मटेरियल से बेनिफिट हो सकें। टू इंश्योर ए कंटिन्यूस यूज ऑफ स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम, जितनी भी स्पीसीज है इकोसिस्टम की वो कंटिन्यूसली उसमें यूज हों रूरल और अर्बन एरियाज में। Thus, the conservation of living resources is not really related with the plants, animals और microorganism. Abiotic factors से भी ये relate करेगा। Conservation strategies क्या हैं? A comprehensive world conservation strategy for the use of living resources has been formulated by the scientist. मतलब लगभग 100 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने मिलकर ये स्ट्रेटजीज दी हैं और इसके स्टेप्स क्या हैं आपके पास कि वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल एज वेल एज, चाहे आप कैसे भी एनवायरनमेंट में करो, नेचुरल में करो, आर्टिफिशियल में करो, लेकिन वाइल्ड लाइफ को बचाओ। जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको प्रेफरेंस दो, अदरवाइज वो खत्म ही हो जाएंगी। कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाओ उनके लिए। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल जो नेसेसरी हैं उन्हें मैनेज करो, उन्हें बचाओ। जितने भी आपके पास यूजफुल प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी जितनी भी वैरायटी अवेलेबल है, वो चाहे वो माइक्रोब्स की हो, उन्हें प्रिजर्व करके रखना। जितनी भी क्रिटिकल हैबिटाट हैं, फीडिंग एरिया, ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब जहाँ पे इनकी ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेस्टिंग साइट जो है एनिमल्स की, उन्हें बचा के रखना। इकोसिस्टम रादर दैन ए सिंगल स्पीसीज शुड बी प्रिवेंटेड, हमें एक स्पीसीज के बचाए पूरे इकोसिस्टम को बचा के चलना है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनको लॉ बना के चाहे बचाना पड़े कि लेकिन प्रोटेक्ट करके रखना है। जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके लिए शुड बी सेटअप टू प्रिजर्व द हैबिटाट ऑफ माइग्रेटरी जो एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर एरियाज में और पर्टिकुलर सीजन में, टाइम पीरियड में आते हैं, उनके लिए बचा के रखा जाए। नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई जाएं, हंटिंग को बैन कर दिया जाए और जो कॉमन पीपल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए और मेथड्स बताए जाएं कि वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा के रखना है। चिल्ड्रंस का रोल बहुत ज़्यादा इनमें होता है क्योंकि वो कमिंग जनरेशन है, वो बचा सकते हैं, तो उन्हें वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के लिए थोड़ा सा इंस्पायर किया जाए। मेथड्स क्या है? कंजर्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तय है क्वेश्चन 5 मार्क्स में, अदरवाइज 3 में तो आएगा ही आएगा। 2 मेथड हैं आपके पास, एक है इन सिटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सिटू कंजर्वेशन। चाहे सेपरेट आ जाए, चाहे दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए, आएगा श्योरली। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? इट इज़ द बेस्ट मेथड। इन सिटू मतलब जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो उनका नेचुरल हैबिटाट है, वहीं पे उन्हें बचा के रखना, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। और फॉलोइंग मेथड्स हैं इन सिटू कंजर्वेशन के लिए। जैसे फर्स्ट है नेशनल पार्क, ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे पूरे वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फोना, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज सारे ही, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को बचा के रखा जाएगा। नेशनल पार्क के अंदर ऑपरेशंस जैसे आपके पास कल्टीवेशन, प्लांटेशन, ग्रेजिंग, प्राइवेट ऑनरशिप, ये सब कुछ प्रोहिबिटेड होता है, रोक दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगभग 100 नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर विच कवर, इतना एरिया वो कवर करके, लगभग टोटल का 1.1% लैंड एरिया वो कवर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूपी में, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में। जैसे अगर नीट में आना है तो आपके पास लिस्ट दे देंगे, लिस्ट 1, लिस्ट 2, कि ये नेशनल पार्क हैं, ये इनकी जगह है, मैच द फॉलोइंग कि कौन सा कहाँ है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, काजीरंगा आसाम में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स की कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 3.7% टोटल एरिया का ये कवर करते हैं। 550 नेचुरल सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे सुल्तानपुर बर्ड लेक सेंचुरी ये हरियाणा में है, झज्जर में, और शिकारी देवी सेंचुरी ये हिमाचल प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सेंटर वाला कोर जोन, यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। देन बफर जोन, देन ट्रांजिशन, यहाँ कुछ परमिशंस के साथ कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। जो ट्रांजिशन और मैनिपुलेशन जोन है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब ट्राइब्स जो हैं, आदिवासी लोग, वो रहते हैं, ये वही है। देन रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व,
ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखता है, जेनेटिक रिसोर्सेज को अलग अलग क्रॉप्स डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए बचाता है, और जो ट्राइबल्स हैं उनके कल्चर को भी सेव करता है, उनके लिए भी स्पेस दे रहा है। देन फोर्थ है सेक्योर्ड ग्रोव्स एंड लेक्स। सेक्योर्ड ग्रोव्स आर द पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को हम क्या है बहुत ज़्यादा पवित्र मान लेते हैं, या उन्हें मतलब वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे क्या है लोग वहाँ से कुछ भी उनको हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते। सेंट्रल गवर्नमेंट, दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट विच आर रिच इन एंडेमिक स्पीसीज, जहाँ बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज हैं। ट्राइबल्स में मेनली फॉर्म्स टेम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो मंदिर वगैरह बना के रखते हैं। इन्वॉल्व इन द someone involved in the exploitation of single branch in that particular area, then they will get punishment। पूरा मतलब एरिया को तो ख़त्म करना बहुत दूर की बात, अगर वहाँ पे छोटे से एक ब्रांच को भी नुकसान होता है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं ये, और ट्राइबल्स लोग उनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, स्केयर्ड मानते। देन कॉरल रीफ वेटलैंड और मैनग्रूव्स। देन नेक्स्ट है बेटा ex-situ कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन नेचुरल जैसी आर्टिफिशियल कंडीशन उन्हें दी जाती है, जैसे वही सेक्योर्ड प्लेसेस, प्लांट्स और होम गार्डन्स, ये स्पेसिफिक साइट हैं। जैसे होम प्लांट्स में हम तुलसी, पीपल, इनको लोग बहुत पवित्र मानते हैं, तो इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते, आर्टिफिशियल कंडीशन में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। सीड बैंक, जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसे इन विट्रो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल को, चाहे वो सेल है, टिश्यू है, पॉलन ग्रेन है, कोई एम्ब्रियो है, सीड है, उसे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नेगेटिव में लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी फ्रीज हो जाती हैं और उसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जो जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ सैन डिगो हैज एस्टेब्लिश ए फ्रोजन जू भी वहाँ उन्होंने बता रखा है, जहाँ पे लगभग 355 स्पीसीज जो हैं डिफरेंट एनिमल्स की, वो इस क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू प्रिजर्व कर रखी हैं। इसी क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू अगर जीन प्रोटेक्ट कर रखें तो वो जीन बैंक कहलाएंगे, सीड को प्रोटेक्ट किया है तो सीड बैंक कहलाएंगे। देन बॉटेनिकल गार्डन, आर्बोरेटा और जूलॉजिकल पार्क। बॉटेनिकल गार्डन क्या है आपके पास, वो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिक ट्री, शब्स, प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कल्टिवेटेड किया जाता है। आर्बोरेटा क्या है आपके पास, स्मॉल और स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट्स को उगाया जाता है। लगभग 1500 बॉटेनिकल गार्डन और आर्बोरेटा जो हैं आपके पास लाई कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे लगभग आपके पास 80,000 स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। 800 प्रोफेशनली मैनेज्ड जू हैं, जू आप सबको पता है, 3000 वर्टिब्रेट स्पीसीज, 35 बॉटेनिकल गार्डन, 75 जू। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली के थ्रू जो है NBPGR के थ्रू मेंटेन्ड है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये करनाल हरियाणा में है। ये आपके पास इंडिया के अंदर इंगेज हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज के लिए। जो एनिमल एंड प्लांट्स जू, एक्वेरिया, बॉटेनिकल गार्डन, आर्बोरेटा कैन बी के अंदर मतलब जितने भी रखे जाते हैं, कैन यूज टू री इंट्रोड्यूस दैम इनटू द वाइल्ड। मतलब ये जो है आपके पास ये कमेटी जो है, ये जो आपके पास रिसोर्स है, ये काम कर रहा है कि वाइल्ड वेराइटीज़ को हम दोबारा से गेन कर सकें जो लॉस हो गई हैं। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट क्या है बेटा, जहाँ पे आपके पास कम एरिया में स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा हो, नंबर ऑफ स्पीसीज जहाँ ज़्यादा हो, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। क्राइटेरिया क्या है किसी भी चीज़ को हॉटस्पॉट बनाने का, वहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, एंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, और डिग्री ऑफ थ्रेट इन टर्म्स ऑफ हैबिटाट लॉस, कितना खतरा है उस जगह को हैबिटाट लॉस का। डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ख़त्म होने के कितने चांसेस हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 34 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से इंडिया में 3 हैं। वेस्टर्न घाट जो श्रीलंका से नियर बाय है, along with the western coast of India covering around area 1000 square kilometer इंडिया में। in the it starts महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और श्रीलंका तक ये फैला हुआ है। इट्स स्टेट्स बेटा, इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। देन सेकंड है इंडो बर्मा रीजन, ये आपके पास भूटान टू म्यांमार, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है और स्पेशली रिच है ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक जेनरा के लिए, जैसे मैग्नोलिया, बिटुला यहाँ देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, ये 3rd हॉटस्पॉट है और
यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज प्लांट और एनिमल्स की ज़्यादा हैं। कुछ हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये रियो डी जेनियो के अंदर हुई थी जो ब्राज़ील की कैपिटल है, और जून 1992 के अंदर। इसने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए मतलब इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, इट इज़ साइन बाय 152 कंट्रीज 29 दिसंबर 1993 को। इंडिया इन्वॉल्व इन इट, इंडिया इसके अंदर मई 1994 में इन्वॉल्व हुआ। 3 गोल हैं इसके, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी की फ्यूचर के लिए बचाया जा सके आज के दिन यूज़ करके, इक्वल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की सबको इक्वल मिले। देन इंडियन गवर्नमेंट पास द बायोडाइवर्सिटी बिल दिसंबर 2003 के अंदर टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी और नॉलेज एसोसिएटेड विद इट। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU एंड वर्ल्ड वाइड फंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोमोटिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम। कंजर्वेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसकी फुल फॉर्म कई बार पेपर में आ जाती है CBSE में। ये रेयर स्पीसीज के जो लॉस को बचाने में हेल्पफुल है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ इंडिया के अंदर, जैसे लॉयन प्रोजेक्ट, ये गिर फॉरेस्ट गुजरात में 1972 में लॉन्च किया गया। हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट, ये केदारनाथ UP के अंदर, नाउ इन उत्तराखंड। राइनो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है देहरादून नेशनल पार्क में है, राइनोसिरोज को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991 में केरला से स्टार्ट हुआ। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ये उड़ीसा के अंदर 1975 में स्टार्ट हुआ। याक रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया। एक टॉपिक है रामासर साइट्स, ये वेटलैंड एरियाज़ हैं, मार्शी एरियाज़ हैं जिन्हें रामासर साइट्स कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन देयर कंजर्वेशन, जो इनके से कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था, वॉज हेल्ड इन रामासर, ईरान के अंदर हुआ था। ईरान में एक जगह है रामासर, 1971 के अंदर। तो उस जगह से रिलेट करके इन्हें रामासर साइट्स कहा जाता है। वेटलैंड कह लीजिए आप या रामासर साइट कह लीजिए, वो लो लाइंग मार्शी एरियाज, मतलब नॉर्मल जो लेवल है, सी लेवल है, उससे ये नीचे ही है नॉर्मल से। मार्शी एरिया है, दलदली इलाके हैं जहाँ पे जो बारिश का पानी वगैरह है वो इकट्ठा हो जाता है, ओवरफ्लो अदर वाटर बॉडीज, ठीक है, वहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है। दे आर ऑफन कंसिडर टू बी वेस्टलैंड, नॉर्मली इन्हें वेस्टलैंड कंसिडर किया जाता है। डंपिंग एरियाज इन्हें कहा जाता है। टू रिकवर लैंड फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेटलैंड आज के दिन मतलब हम कंसिडर करें तो ध्यान नहीं दिया गया, इसका डिसअपियर हो गए हैं। ये इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि क्या है ये, अगर हम इम्पॉर्टेंस कंसिडर करें, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, यहाँ पानी इकट्ठा है तो ग्राउंड वाटर यहाँ से रिचार्ज होता रहता है धीरे धीरे। प्रोटेक्शन देते हैं ये फ्लड से, क्योंकि ये जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे इकट्ठा करके रखते हैं। ये बहुत सारे आपके पास और मतलब जितने भी सिल्टेशन और प्योरिफिकेशन वाटर है उनसे रिलेटेड प्रोसेस में नेसेसरी है। एक्वेटिक बायोटा जो है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वेटलैंड में देखने को मिलते हैं। ट्री शब्स जो मार्जिन्स पे ग्रो कर जाते हैं वेटलैंड के, वो बहुत सारी नेटिव और माइग्रेटरी बर्ड को स्पेस दे रहे हैं। माइग्रेटरी बर्ड जैसे हम फ्लैमिंगो की बात कर रहे हैं, वो रन ऑफ कच्छ के अंदर ब्रीड करता है, जो आपके पास एक रामासर साइट है। इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वेटलैंड बाय चेकिंग डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, इनमें वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए। और वेटलैंड्स विद शब्स और ट्रीज, मतलब अननेसेसरी मटेरियल वहाँ अवॉइड करना चाहिए। लगभग 16 जो वेटलैंड हैं वो इंडिया के अंदर नोटिस किए गए हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये सारे चंद्रकला, भौजुंडा और ये सारे आपके पास। और इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 Feb। फ्रेश वाटर वेटलैंड जो हैं आपके पास अक्कर ओवर लैंड। सॉल्ट वाटर वेटलैंड अक्कर एस, जहाँ पे एस्चुरीज वगैरह वाले, एस्चुरीज क्या हैं, जहाँ पे जो नदी है वो ओशन के साथ मिक्स हो रही है। मैनग्रूव स्वाम्स ओवर कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं।